टुन्नू चिड़ा अपनी बेटी टुनटुनी और अपनी पत्नी टूनी चिड़िया के साथ रहता था। टुन्नू चिड़ा लकड़ी के खिलौने बनाने का काम किया करता था। वो अपने बनाए हुए उन खिलौनों को जंगल के गांव में ले जाकर बेचता था। उसके बनाए हुए लकड़ी के खिलौने बहुत ही सुंदर और मजबूत होते थे। बच्चे उन खिलौनों को देखते ही लेने की जिद करने लगते थे। मम्मा मम्मा वो देखो कितना सुंदर घोड़ा, मुझे वो चाहिए। टुन्नू भैया ये घोड़ा कितने का है? सिर्फ 100 रुपए का। अरे वाह, इतना सस्ता! मैं तो समझी थी बहुत महंगा होगा। वो घोड़ा मुझे दे दो टुन्नू भैया, ये लो पैसे। ये लो बेटा तुम्हारा घोड़ा। अरे वाह मम्मा, ये घोड़ा तो कितना अच्छा है। इसी तरह टुन्नू चिड़े के दिन कट रहे थे। एक दिन टुन्नू चिड़ा अपने खिलौनों को बेचकर घर वापस लौट रहा था। अचानक एक बिजली का तार टूटकर टुन्नू चिड़े के ऊपर गिर जाता है और करंट लगने से टुन्नू चिड़े की मौत हो जाती है। टुनटुनी, लगता है आज बारिश होने वाली है। तेरे पापा अभी तक नहीं आए। पता नहीं मेरा जी क्यों घबरा रहा है। अरे माँ, पापा आते ही होंगे, तुम परेशान मत हो। देखते देखते पूरी रात बीत जाती है, लेकिन टुन्नू चिड़ा घर वापस नहीं लौटता। सुबह होने पर टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया टुन्नू चिड़े को ढूंढने निकल जाती हैं। रास्ते में उन्हें टुन्नू चिड़े की लाश मिलती है। टुन्नू जी, ये आपको क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या हो गया? टुनटुनी, मैंने कहा था ना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लगता है इन्हें करंट लगा है। अब हम कैसे रहेंगे? माँ खुद को संभालो। अब आप कितना भी रो लो, पापा वापस नहीं आएंगे। मत रो माँ, मत रो। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। अब टूनी चिड़िया दूसरों के घर बर्तन झाड़ू का काम करने लगती है और अपनी बेटी टुनटुनी को अच्छे स्कूल में पढ़ाने लगती है। अरे टुनटुनी, कितना सोती है? उठ जा, स्कूल नहीं जाना क्या? क्या माँ, इतनी सुबह सुबह चिल्लाने लगती हो? उठ जा, ज्यादा नाटक मत कर। आजकल तू बहुत आलसी होती जा रही है। ठीक है माँ। अच्छा माँ, मेरे स्कूल में सभी पक्षी पिकनिक पर जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। मुझे 1000 रुपए दे दो। क्या? 1000 रुपए? अब इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं? मुझे नहीं पता, मुझे पिकनिक जाना है मतलब जाना है। कहीं से भी दो, मुझे 1000 रुपया चाहिए। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया स्कूल चली जाती है। अपनी बेटी की इस जिद को पूरा करना टूनी चिड़िया के बस में नहीं था। उसने अपनी मालकिन से पैसे मांगे। मालकिन, मुझे 1000 रुपये चाहिए थे। क्यों? इतने पैसे क्यों चाहिए तुझे? मालकिन, मेरी बेटी टुनटुनी बहुत ही जिद्दी हो गई है। उसे पिकनिक जाना है, इसीलिए। क्या? पिकनिक जाना इतना जरूरी है? मेरे पास इतना पैसा है, फिर भी मैं अपने बच्चों की हर जिद पूरी नहीं करती। तू भी अपनी बेटी को संभाल ले, इतनी जिद ठीक नहीं है। टूनी चिड़िया घर वापस आ जाती है। टूनी चिड़िया जब स्कूल से लौटती है तो अपनी माँ से फिर से कहती है, माँ, कल पैसे दे देना, मुझे पिकनिक जाना है। बेटी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मालकिन ने भी पैसे नहीं दिए, मैं तुझे कहाँ से पैसे दूँ? माँ, मुझे पिकनिक जाना है, कहीं से भी दो, मुझे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं खाना पीना नहीं खाऊंगी और तुमसे बात भी नहीं करूंगी। उस दिन टुनटुनी चिड़िया ने अपनी माँ से बात नहीं की, वो भूखी ही सो गई। टूनी चिड़िया रात भर नहीं सोई। टुनटुनी के पापा, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मुझे भी अपने पास बुला लो। टुनटुनी को पैसे चाहिए, अब मैं उसे इतने पैसे कहाँ से दूँ?
मेरे पास आपका ये मंगलसूत्र है, इसे बेचकर उसे पैसे दे देती हूँ। आप नहीं हो तो मैं इस मंगलसूत्र का क्या करूँगी? टुनटुनी चिड़िया ये सब सुन लेती है। जैसे ही टुनी चिड़िया मंगलसूत्र को लेकर जाने लगती है, टुनटुनी चिड़िया उसे रोक लेती है। ओ माँ, कहाँ जा रही हो? मुझे माफ कर दो, ये मंगलसूत्र पापा की आखिरी निशानी है। मेरी जिद को पूरा करने के लिए इसे मत बेचो माँ। अब मैं किसी भी चीज के लिए तुमसे जिद नहीं किया करूँगी। मुझे माफ कर दो। नहीं बेटा, मुझे तेरी खुशी चाहिए। अगर इस मंगलसूत्र को बेचकर मैं तेरे लिए खुशियाँ ला सकूं, तो मैं इसे बेच दूंगी। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस दिन के बाद से टुनटुनी और टूनी अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं।